नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे और करीब आते जा रहा है और आज है डे 15 ऑफ हमारा घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज। आज का टॉपिक है नॉन मेटल्स में सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और इनर्ट गैसेस। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। टारगेट रहेगा पेज नंबर 338 टू 366, ये हमारा टारगेट होगा। सॉरी, 338 टू जी 353 तक, ये आज का हमारा टारगेट होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है जो MPPCS 2016 में आ चुका है। विच गैस इज नॉन एज नोबेल गैस। नोबेल गैस और इनर्ट गैस वही एक ही चीज़ होता है, ठीक है, या ध्यान पे रखना। इसमें से हमारा हीलियम है, ठीक है ना, इनर्ट गैस, ये ग्रुप नंबर 18 में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबेल गैस। ये है आर्गन भी, एक्टिनियम नहीं है। आगे चलते हैं, परसेंटेज अमाउंट बाय वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लोवेस्ट इन द एटमोसफेयर। अगर हम लोग देखेंगे तो एटमोसफेयर में सबसे कम हमारा इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, याद रखने का है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सबसे कम होता है, ये लगभग होता है हमारा 0.03%, ठीक है ना, इनमें से। अब व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होता है ना, वो ये देखिए ये जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें भी यही है, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो लगभग आपको 21%। विच गैस इज द नॉट गैसियस साइकिल। कौन गैसियस साइकिल में, तो ये हाइड्रोजन हमारा गैसियस साइकिल में नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज यूज फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ठीक है। जब डाइवर्स जो डाइव करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका पता ही होगा हेनरीज लॉ जो है वो थोड़ा एप्लीकेबल होता है सॉलिबिलिटी वगैरह के लिए, तो वहाँ पे हीलियम साथ में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच गैस इज मिक्सड विथ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स इन डीप सी। ये हीलियम होता है। अब इसके पीछे का कहानी वही था, मैंने बताया ना, हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। हेनरी लॉ एक्चुअली डील करता है सॉलिबिलिटी से, ठीक है ना, कि कोई भी वो जो होगा गैस का सॉलिबिलिटी होता है किसी लिक्विड में, वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर में, ठीक है। आगे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज बाय द डीप सी डाइवर। तो ये था मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF6, इसका शेप कैसा होता है, ये आपको ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। कैसा शेप होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल शेप इसका होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं इजिली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से सबसे ज़्यादा इजिली सॉल्युबल अमोनिया है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज़ यूज एज लाफिंग गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाफिंग गैस के तौर पर हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये लाफिंग गैस होता है हमारा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लाफिंग गैस, ये तो पता चल गया, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज, ये तो ठीक हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है। लाफिंग गैस देखिए 44th बीपीएससी का, ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड। विच द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस हम लोग कहते हैं जेनॉन को, ठीक है ना। जेनॉन जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जेनॉन का जो गैस होगा इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखिए इसमें बोरडिऑक्स मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर यूज एज फंगिसाइड। ये तो सही बात है। बोरिक एसिड इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर फूड, बिल्कुल सही बात है। ड्राई आइस इज सॉलिड, ये भी ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक नहीं यार, नाइट्रस, ठीक है। नाइट्रिक का तो NO हो गया, ठीक है, वो थोड़ी होता है, ये होता है। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन काउजेज। अगर नाइट्रोजन का डिस्चार्ज होगा तो क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, नाइट्रोजन का अगर डिस्चार्ज होता है, डिपेंड करता है कहाँ होता है। इनकी अमाउंट ऑफ एटमोसफियर नाइट्रोजन नहीं, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लिथोस्फीयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लिथोस्फीयर, ठीक है, यही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट गैस इन एटमोसफियर। ये नाइट्रोजन ही है जो परमानेंट गैस है एटमोसफियर पे, ठीक है ना। चलिए, द गैस यूज टू इन्फ्लेट
द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ये भी नाइट्रोजन ही है, ठीक है। अभी बात करें, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, तो ये याद रखिएगा नाइट्रोजन का ही है ना, नाइट्रोजन से प्रोटीन का भी बनने में बहुत होता है, अगर नहीं मिल पाता तो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो जो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, खा जाते हैं, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन बलून, बलून में मेनली हम लोग हीलियम करते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण वो उड़ते, हाँ। आगे देखिए, हीलियम इज प्रिफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून, क्यों करते हैं भाई, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, हीलियम को प्रिफर करते हैं, क्यों करते हैं, सोचने की बात है कि एक तो वो रहता है ना कि वो हल्का होता है, देखो डज नॉट फॉर्म हाँ ये भी बात है, एक्सप्लोसिव मिक्सर नहीं बनाता। टीयर गैस क्या है, टीयर गैस, टीयर गैस याद रखिए क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, टीयर गैस है ना, केमिकल वेपन की तरफ इसका इस्तेमाल होता है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं ना पुलिस लोग, तो यही होता है, वैसे तो फॉलोइंग गैस इज यूज एज अ टीयर गैस, तो ये Cl2 होता है। द फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड, है ना, ये याद रखिएगा अमीनो कंपाउंड के कारण होता है, ठीक है ना, मछली वगैरह सड़ जाती है तो वो जो बदबू आता है उसके कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन अ सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये इसमें से देखिए आयोडीन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहेगा, झारखंड PCS 2003 का क्वेश्चन है। द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हेलोजन, हेलोजन्स में मोस्ट रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा हेलोजन में, फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी ब्रोमीन क्या है, रेड लिक्विड होता है, 63rd BPSC का ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी आपको पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसमें लिक्विड स्टेट में कौन रहेगा, ब्रोमीन होता है, ठीक है। द हेलोजन बिंग्स यूज्ड एज एनाल्जेसिक, तो ये ब्रोमीन का ही इस्तेमाल होता है एनाल्जेसिक के तौर पे। अच्छा अब सवाल आ गया कि एनाल्जेसिक क्या होता है, तो देखो एनाल्जेसिक क्या ना, एक ड्रग है जो कई तरीके से होता है, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका काम होता है, ठीक है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोर कंडक्टर नहीं है, अच्छा है, ठीक है ना, तो ये आपका है सेलेनियम, याद रखिए सेलेनियम एक नॉन मेटेलिक फोटो कंडक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना, फोटो कंडक्टिव, और फोटो वोल्टेइक एक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंजेस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट में ट्यूब में हम लोग कौन है, मरकरी वेपर और आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट, नॉर्मल ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा मरकरी होता है और आर्गन होता है, साथ में ये भी नियॉन भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर, है ना, तो ये आप इसमें कह सकते हो नियॉन और मरकरी वेपर। आगे चलते हैं, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ, तो यहाँ आप कह सकते हो आर्गन गैस एट लो टेम्परेचर, तो मरकरी वेपर भी एट लो टेम्परेचर, दोनों हो जाएगा इसका। द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग, तो इसमें कौन सा गैस होता है, तो याद रखिए नियॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, चलिए ये खत्म हो गया, अब हमारा एसिड बेसिस और सॉल्ट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें थ्योरी ना पढ़ के क्वेश्चन पाते हैं। एंटासिड्स आर, एंटासिड्स क्या होते हैं, तो याद रखिए एंटासिड्स बेस होते हैं ना, मतलब आप समझ एंटाई ऑफ एसिड, है ना, एसिड को मतलब क्या होता है ना, अगर एक एसिड्स को आप एंटासिड के साथ रिएक्ट कर दो तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो अमूमन ये कौन करता है, ये तो एक बेस ही ना कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गोल्ड स्मिथ यूजेज एक्वारेजिया विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, देखो एक्वारेजिया के बारे में याद रखोगे ना कि ये HNO3 है ना और HCl से बनता है, और ये भी क्या होता है ना, जितने भी इनर्ट मैटर्स है ना, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सबको डिजॉल्व करने के लिए होता है, ये 3:1 रेशियो में इसका एक मिक्सचर तैयार करता है। पीएच वैल्यू सोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बताता होगा। देखो यहाँ देखो, एनालाइजिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द एच आयन कंसंट्रेशन विल, अगर क्या हो गया 3 से pH 6 हो गया तो एच आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे आप याद रखिएगा डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और ये पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो याद रखना, पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, यह ध्यान रखना है। अभी ये क्या हो गया 3 से 6 हो जाता है, अगर 3 से 6 हो जाएगा तो डिक्रीज कर जाएगा, लगभग डिक्रीजेज 1000 टाइम्स, ठीक है ना, कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा 1000
टाइम्स। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। तो याद रखिएगा 7 किसका, प्योर वाटर का भी 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन होता है। बेसिक का क्या होगा, मोर देन 7, बेसिक का याद रखिए मोर देन 7, एसिडिक का लेस देन 7, तो इसमें हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। ये 64th बीपीएससी का है। विच अमंग द फॉलोइंग पीएच हैज वैल्यू मोर देन 7, मोर देन 7 किसका होगा, तो ध्यान रखने की बात है बेसिक सॉल्यूशन का मोर देन 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अच्छा एक सवाल यहाँ से निकल के आएगा कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा क्या है ऑप्शन नंबर 1 कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन के बारे में ध्यान पर रखो। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच रेजिस्ट, ठीक है, एनी चेंज, देखो इन इट्स पीएच when a small amount of acids or base is added in it, ठीक है। सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, पीएच क्या हो जाएगा, रेड लिटमस को क्या कर दिया। तो याद रखो सबसे पहले ना एक बार आपको ट्रिक बताता हूँ, अनील, ठीक है ना, अ से एसिड, नीला, नीला मतलब ब्लू टू रेड, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। यहाँ देखो क्या है, रेड लिटमस से ब्लू बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ है वो बेस है। अब बेस का पीएच क्या होगा, तो बेस का पीएच मोर देन 7 होता है, तो यहाँ पे तो मोर देन 7 है नहीं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ये ट्रिक आपको ध्यान पर रखने का। क्या ट्रिक मैंने बताया आपको, एक याद रखोगे, ये इसको पता रखने के लिए ट्रिक है आपका, नील, अ से एसिड, ठीक है ना, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, है ना, नी से नीला, ल से लाल, रेड, ठीक है, ये याद रखने का। तो जाहिर सी बात है बेस क्या करेगा, बेस जो है वो रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस करता है। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि 68th बीपीएससी में आ चुका है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन विद द कंटेंस डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेंस एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ देम विल टर्न लिटमस टू ब्लू, याद रखो कि ब्लू कौन टर्न कर देगा, तो रेड से रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये काम कौन करता है, अभी हमने तो देखा बेस, तो ये बेस हो गया। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 68th बीपीएससी का है। व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ध्यान पे रखने का है। अगर ड्राई HCl है, देखो याद रखना कि ये जो हमारे एसिड्स होते हैं या फिर बेस है ना, या हमारे सॉल्ट्स है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इनमें जो बॉन्डिंग है, ये कैसा बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ये आयनिक बॉन्ड देखने को इनमें मिलता है। बट ड्राई HCl जो होता है ना बाबू, इसमें बच्चों दोस्तों कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आता है। हाँ, जब ये एक्वस फॉर्म में रहेगा तो फिर ये डिसोसिएट, तो इसलिए ये नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन मिसिंग होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि भैया नो H3O+ हाइड्रोनियम आयन आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब बात है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि ये HCl एक्वस है ना, तो साथ में वाटर भी तो है, इसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इसका H+ और साथ में Cl- बनता है, साथ में पानी भी डिसोशिएट होकर के H+ और OH- बनाती है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि ये H+ और तुम्हारा कौन है, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
ये H+ हो गया और साथ में ये H2O था, ठीक है। तो अगर वाटर को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक बॉन्ड, एक इधर एक इधर रह गया। अभी एक H+ यहाँ से घूम रहा था, है ना। अभी इसके पास जो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो ये जो लोन पेयर है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये साथ में फ्यूज हो जाता है, एक डर्टी बॉन्ड बना के ये H हो गया, ये O हो गया, ठीक है। यहाँ से सिंगल बॉन्ड H और ये H, और ये अपने आप में पॉजिटिव जाती है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस नहीं होता, ये H+ और H2O में अटैच होकर बना देता है, तो ये नहीं होता, इसका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ पॉसिबल pH वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक के लिए आप पता है <7 होगा तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43rd BPSC का, द एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसमें से देखो कौन से एसिड को बेसिक केमिकल, तो ये इंडस्ट्री में ये हमारा जो है ना H2SO4 इसको बेसिक केमिकल समझते हैं, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्री में देखो ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना इसको बेसिक केमिकल कहते हैं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली यूज होता है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यूज होता है रिफाइन करने में, मेटल को रिड्यूस करने में, कोरिजन ऑफ एसिड को रिफाइन करने में, और ऑयल को रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। जब एसिड रेन होता है तो सबसे ज़्यादा कौन होता है इसमें, H2SO4 होता है। देखो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में प्रेजेंस और नाइट्रस ऑक्साइड का एयर में प्रेजेंस के कारण क्या होता है, आपका एसिड रेन होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एसिड रेन जो होता है वो एयर में किनके प्रेजेंस के कारण होता है, तो याद रखिएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण होता है, SO2 एंड N2O के प्रेजेंस के कारण आपका एसिड रेन देखने को मिलता है। द कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन इज, तो आपको एसिड रेन में क्या क्या देखने को मिलेगा, HNO3 भी देखने को मिलता है और H2SO4 भी देखने को मिलता है। हाँ अलग बात है कि ये जो है हमारा ये 70 से 75% तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये हमारा मान के चलिए कि 25 से 30% ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो एसिड रेन में कौन से एसिड आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक तो है नहीं। एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन एसिडिक इन नेचर, एंड क्या होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज सॉल्ट अंडरगोज, सॉल्ट क्या है हाइड्रोलाइसिस अंडरगो करता है, कॉपर सल्फेट को जैसे इस पे करोगे तो H2SO4 और ये बना देता है। विच इज नॉट अ लेविस एसिड, देखो ध्यान पर रखना लेविस एसिड किसको कहते हैं। अभी एसिड का भी ना बड़ा डेफिनेशन है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और साथ में है लेविस एसिड और लेविस बेस। ये लेविस एसिड किसको बोलते हैं, ये हम लोग इसको बोलते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर्स, मतलब कि ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और लेविस बेस क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसमें देखोगे तो ये हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है, ये हमारा NH3 है, सॉरी क्या पूछा एसिड पूछा ना, सॉरी, तो NH3। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसर्शन रीजन बेस्ड, एसर्शन है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ये तो भाई क्या है तुम्हारा, एसिड इज एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, एसिड को वाटर में ऐड करना, बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, ये भी बात सही है, ठीक है ना। देखो जब भी डाइल्यूट करेंगे तो हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे वाटर को एसिड में करेंगे, ना 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 ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखोगे एक तो ये हो जाएगा Al2O3 और ZnO, ठीक है। 68 BPC आपको प्रॉपर NCERT में देखने को मिल जाएगा क्लास 10 के। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस लिबरेट करता है, एसिड। ध्यान पे है आप लोगों के, अगर एसिड को कभी भी आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको CO2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया
बी नंबर इसका आंसर है। वो कौन सा गैस हो गया? CO2 गैस। देखो अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से पढ़ना होगा थ्रूली, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। मैं पर्सनली आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा गूगल मीट का, और हम लोग इसकी क्लास को एकदम कंसेप्ट वाइज वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय CO2, जाहिर सी बात है, लाइम वाटर आपको पता ही होगा, लाइम वाटर का फार्मूला है ना। क्विक लाइम का फार्मूला होता है, सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम का फार्मूला हमारा होता है CaO। दूसरा है लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH होल 2। और एक और होता है हमारा लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का फार्मूला होता है CaCO3। याद रखना है, 66 BPSC का आया हुआ क्वेश्चन है। सैंड सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है ना। सोडा वाटर किसमें? एसिडिक के नेचर में, जैसे पास कर दोगे आपको तो सोडा वाटर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? देखो कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड में है डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। उसके बाद देखते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है सिर्फ ना, इसका तो HNO3 है। सल्फ्यूरिक का क्या है? H2SO4 है, ठीक है, तो दोनों में तो है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एन अननोन गैस क्विकली डिजॉल्व इन वाटर, दिस गैसियस एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटम्स इनटू ब्लू, ठीक है ना। दिस गैस प्रोड्यूसर वाइट फ्लेम विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस इज नॉन एज, ये गैस कौन है? ये अमोनिया गैस है। कौन सा गैस होता है? ये अमोनिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो A का 3। अभी देखो A का 3 दो ऑप्शन, या तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अभी बेकिंग सोडा, देखो क्या दिख गया आपको? बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर है ना, वॉशिंग पाउडर, और है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये तो भैया बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टफ है ही नहीं, आपको पता होना चाहिए इसको बहुत अच्छे से। बेकिंग सोडा का क्या होता है? बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। उसके वॉशिंग सोडा का क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो NaHCO सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो B का 1, 3 B का 1, ठीक है। इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका 2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो इसका उसी को हेमी हाइड्रेट कहते हैं, तो इसका 4 हो गया। 3124 C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये गलत है। इसका क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? अभी हम लोगों ने पढ़ा Ca, क्या होता है इसका? हम लोगों ने पढ़ा ना Ca कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद हेमी हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग पाउडर का Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, तो वो गलत है अपना B नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। व्हाट इज नीला थोथा? नीला थोथा क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट है ना, नीला थोथा बोल दिया भाई इसको। ब्लू विटिरो ये कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाइट्रियोल, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखने का, ठीक है, ब्लू वाइट्रियोल, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगाई इन वाटर टैंक, वाटर टैंक में फंगाई आपको हटाना तो कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, ये 66 BPSC का है। कॉपर सल्फेट जैसे डालोगे ब्लू वाटर को, नीला थोथा को, डिस्ट्रॉइंग फंगाई इन वाटर टैंक, इट इज ऑल्सो यूज इन फंगीसाइड टू प्रोटेक्ट फील्ड क्रॉप्स। ब्लू वाइट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं, मैच करना है भाई। कास्टिक सोडा याद रखना है, कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इसका हो गया B का 1। अभी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इसका हो गया 4। नीला थोथा अभी उन्होंने पढ़ा कॉपर 2। और हाइपो, हाइपो क्या हो गया? सोडियम, अरे सॉरी ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, ये 3। 4123 B नंबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और 2 को क्या करना है? मैच करना है, देखते जाओ। नीला थोथा तो कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा तभी मैंने बताया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 हो गया। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट 1 हो गया। अब बी का क्या बचा? एक ही तो बचा, एप्सम सॉल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हो गया 3। 4312 4312 डी नंबर। चलो ठीक है, डी नंबर हो गया। अभी बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाय कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा NaCO3, यही होगा 33 का B, है ना। देखो बेकिंग सोडा क्या है? NaCO3,
वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है, इसमें और होता है 10H2O, ठीक है ना, 43rd BPSC का है। व्हाट इज़ द केमिकल ऑफ वॉशिंग सोडा? सोडियम 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 कार्बोनेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज बेकिंग सोडा, ठीक है, एनहाइड्रस ना, बेकिंग सोडा यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस इन हंसनाक्लेवर प्लांट, ये भी बिल्कुल सही बात है। आहो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, ठीक है ना, और बाकी सब चीज़ का हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें से जो जो पता है पहले उसको मिला लो। बेकिंग सोडा तो 4B का 4, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या डालते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग कार्बन, तो इसका हो गया 1, 4 1 तो इसका बी नंबर हो गया 4 1, यही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, अगर फल पकाना है आर्टिफिशियली तो उसमें इथाइलिन ऐड करो। क्वार्ट्ज किस में होता है? ये होता है सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज इन क्लॉक, ये क्या होता है? ये होता है सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन? ओशियन में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? तो सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl। हम्म 40 नंबर तक हो गया। 41 पे टेबल सॉल्ट NaCl इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका होता है? देखो याद रखो, NaOH और HCl का ये प्रोडक्ट है। वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट शुड नॉट बी यूज एट ड्यूरिंग डाइनिंग टेबल सॉल्ट? कौन सा यूज़ नहीं करेंगे? अभी क्या बोले जाए इसको यार, इसमें तो मुझे लगता है सारा ही यूज करना है। फिर नेक्स्ट है आयोडाइज सॉल्ट कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा वो? सिक्सटी सिक्स टू 62nd BPSC का है वो क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पोटासियम आयोडाइड रहता है उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द presence of NaCl increases the rate of setting the plaster of Paris. Gypsum is added to the cement to slow down no. All alkali earth matters forms hydrate salt, ठीक है, नहीं, डी नंबर। व्हाट इज अनट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर? मोर soluble in वाटर, ये अनट्रू है। चलो नेक्स्ट है। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग? When Eno salt is poured into water, bubbles form, which is due to develop photographic plate. Sodium thiosulfate is used for as oxidizing agent, ठीक है। Which one of the following substance is used in the photography and also as an anti color? तो सोडियम थायोसल्फेट है। आगे द केमिकल यूज ऑफ फिक्सर इन फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट। द केमिकल यूज ऑफ फिक्सर इन फोटोग्राफी,
द हाइपो सॉल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, हाइपो सॉल्यूशन के साथ सोडियम थायोसल्फेट का। द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिल्वर ब्रोमाइड भी है, डेवलप फोटोग्राफी प्लेट, प्लेट इज केप्ट इन द सॉल्यूशन सिल्वर ब्रोमाइड अंटिल द सिल्वर ब्रोमाइड इज डिजॉल्व। विच वन ऑफ द, यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ भी याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ये क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड। उसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी, पॉटरी को ग्लेज करने में जिंक ऑक्साइड का। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स डीप ब्लू वाटर टू ग्लास, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the ionic compound consider the following step है। ionic compound are insoluble in alcohol, ionic compounds in the solid state are good conductor of electricity, नहीं है सॉलिड में नहीं लिक्विड में, ठीक है। टू तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ टू है गलत, ठीक है, वन सही होगा। इस तरह हमारा ये यहाँ तक का टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए तैयारी जारी रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वैसे सभी लोग जिनको कहीं ना कहीं साइंस में किसी तरह का इशू है और वो घट्टा चक्र पर रिलाई करते हैं, तो हम लोग घट्टा चक्र के MCQ को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए और हमें भी सपोर्ट करती है। तो ठीक है, इसी प्रकार अपने 71st BPSC प्रीलिम्स का प्रिपरेशन को जारी रखें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत माता की।